नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्ज़ाम। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के विज्ञान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। 25 फरवरी 2025 को आपका एग्ज़ाम होने को है। तो 25 फरवरी 2025 में क्वेश्चन जो हैं वो यहीं से अधिकांश पूछे जाने की संभावना है। और इस वीडियो हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन करने वाले हैं, जो विद्यार्थियों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो 2011, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 25 और 26 में आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि 25 तक तो पूछा गया है, तो 26 में भी इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उन प्रश्नों को हम देखते हैं और क्या क्या प्रश्न है। तो जो भी साथी, जो भी बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको दबा दीजिए, राइट हैंड की तरफ होता है, और बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो, जिससे कि आपको तुरंत, जैसे आप यूट्यूब खोलोगे तैसे तुरंत हमारी नई वीडियो अपलोड होगी तो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और सबको शेयर भी कर दीजिए। अपने जितने भी मित्र हैं जो भी क्लास 10th में, उनको शेयर कर दीजिए। और हम स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कौन कौन से हैं जो पेपर में बार बार पूछे गए। तो आपका सभी का स्वागत है गोल विद बोर्ड एग्जाम में। तो चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं, 10 एमसीक्यूज हम लेके आए हैं इस वीडियो में, जो बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं। पहला एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पर है, और मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, जिससे कि तो आपको जो आपको है आराम से स्पष्ट तरीके से दिखाई दे जाए। तो चलिए, पहला एमसीक्यूज क्या कह रहा है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। यह दोस्तों 11, 13, 15, 19, 24, 25 में आ चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। कितनी होती है? तो ध्यान रखना 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट और लगभग 16 सेकंड का समय लेता है, और जिसकी चाल होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान रखना ये भी चीज़ों को, जो मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करूँ उसको नोट कर लें, और बाकी जो सब तो नोट किया हुआ है, इसको वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हो, लेकिन मेरी बातों को अच्छी तरीके से सुन लीजिए। ईयरफोन लगा लो कान में, नहीं तो एकांत में बैठ करके ध्यान से सुनिए। आगे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है? 2012, 13, 14, 18, 22 और 24 एग्जाम में जो है ये प्रश्न जो है पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना। और 25 में भी आया है। तो न्यूनतम प्रकाश की चाल जो होती है विद्यार्थियों, वो होती है हीरा में, यानी ठोस में होती है। या तो हीरा ऑप्शन में होता है या लकड़ी होता है, हर बार यही होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो साथ विद्यार्थियों, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन सा? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दोनों नियमों को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा? तो अभी मैंने बताया था, आपतन का दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जितने का होता है उतना ही परावर्तन कोण होगा। आपतन कोण अगर 30 का है तो परावर्तन कोण भी कितने का होगा? 30 का होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए आंसर इसका क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण का सामान्य सूत्र क्या है? तो प्यारे बच्चों, दर्पण का सामान्य सूत्र है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ध्यान में रखेंगे, दर्पण का सूत्र है, जिसमें एफ का मतलब होता है फोकस दूरी, यू का मतलब होता है वस्तु की दूरी, और वी का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। अगला अगला आगे कह रहा है कि लेंस का सामान्य सूत्र क्या है? 2017, 19, 24, 25 से एग्जाम में पूछा गया है। तो लेंस में बस इतना ध्यान रखना है कि यू से पहले माइनस होगा। यू से पहले माइनस होगा, तो देखो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ना तो ये होगा। तो यू से पहले माइनस कौन से में? इसमें वी से पहले माइनस है, तो ये नहीं होगा, ये आंसर होगा। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इसमें यू से पहले माइनस आपको ध्यान रखना लेंस में, और दर्पण में सभी सभी प्लस के होते हैं, ये आपको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है?
तो विद्यार्थियों वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो वक्र त्रिज्या फोकस दूरी संबंध है ए बराबर आर अपॉन टू, ए बराबर आर अपॉन टू पी। आंसर सही है। या तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो है आर बराबर ऐसा होता है, आर बराबर 2 गुणा एफ, ठीक है। यानी आर जो होती है वक्र त्रिज्या जो होती है, फोकस दूरी क्या होती है? दुगनी होती है। ऐसे भी कभी कभार ऑप्शन में आता है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न। अब आगे जो है न्यूमेरिकल है, जो कि इसी से संबंधित है, फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या से संबंधित। तो क्वेश्चन है पहला 8वां। क्या कह रहा है? अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर हो तो वक्र त्रिज्या बताओ। तो फोकस दूरी कितनी? 10, वक्र त्रिज्या पूछ रही है। तो अभी फॉर्मूला था कि आर बराबर कितना होता है? 2 गुणा एफ। तो एफ का मतलब कितना? 10, तो 10 दूनी 20, इसीलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे अवतल दर्पण में फोकस दूरी होती है माइनस में। कैसी होती है? माइनस में। उत्तल में होती है प्लस की। ये सब जानकारी मैं आपको देता रहूँगा जैसे ही समय मिलता रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण जितने पी वाई क्यू पिछले साल पेपरों में आए हैं वो मैं आपको पहले धीरे धीरे चैप्टर वाइज करा दूँ, और जो भी और महत्वपूर्ण बनने की संभावना 2026 में वो मैं आपको देता रहूँगा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबको शेयर भी करें। और कोई भी आपको क्वेरी पूछनी है वो आप पूछ सकते हो। और एक वीडियो में स्पेशल न्यूमेरिकल की भी ले आऊँगा, ठीक है। फिजिक्स के जितने भी क्लास 10th के प्रकाश के परावर्तन और विद्युत से महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, 2 नंबर में, 1 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में, वो सभी भी ले आऊँगा। आप लोग कमेंट करके बताएं तो मैं इसके लिए भी वीडियो लाता रहूँ, मतलब जल्दी ले आऊँगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां कह रहा है कि यदि वक्र त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है हो तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो वही फॉर्मूला है। तो वक्र त्रिज्या कितनी? 50 है। तो यानी अभी फॉर्मूला कहता है बराबर आर अपॉन टू। तो यानी 50 यहाँ रख दो, बट्टे 2, 2 से काट दो, तो कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 25। यानी अवतल दर्पण पूछ रहा है तो माइनस के 25 होगा। उत्तल दर्पण पूछता तो प्लस के 25 होता। तो इसीलिए आंसर इसका कौन सा सही होगा? बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट 10वां क्वेश्चन, कि लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं होता है? लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं होता है? तो आपको ध्यान में रखना है, लेंस बनाने में किसका प्रयोग होता है? नहीं होता। तो जल का भी होता है, कांच का भी होता है और प्लास्टिक का भी होता है, लेकिन मिट्टी का नहीं होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो ये 10 क्वेश्चन थे। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो, ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन विज्ञान के और हम मैथ के भी आपके वीडियो डाल रहे हैं। महत्वपूर्ण जो सवाल पेपरों में पूछे जा रहे हैं उस वीडियो को भी देखो, और साइंस की भी वीडियो हम डाल रहे हैं। और सभी को शेयर करो जिससे कि ग्रोथ हो सके और हमें फीडबैक मिल सके, और आप लोगों को अच्छा कंटेंट कम पैसे, मतलब 1 रुपये में नहीं, फ्री में भी। कम पैसे में क्या, फ्री में ऐसा कंटेंट बहुत मुश्किल है। सब लोग अपना बैच बेच देते हैं, ऐसे ही कराते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको फ्री में निःशुल्क करा रहे हैं, कम समय में अच्छी तैयारी, एकदम फर्स्ट क्लास, जो पेपर में डायरेक्ट डायरेक्ट पूछी जाए, ठीक है। तो चलिए, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम, वंदे मातरम।